अगली खबर की ओर आपको ले चलते हैं और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। दरअसल ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में सुधार होने के बाद अब देश में भी पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो प्रभावित नहीं होगी। यानी लिहाजा केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए हालात के बीच ईंधन की जो उपलब्धता है वो बनाए रखने के लिए जो नियम लागू किए थे, अब केंद्र सरकार ने उन्हें खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर सभी अस्थायी जो पाबंदियां हैं वो हटा दी जाएंगी। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय का ये कहना है कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से अब सामान्य है और पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। तो ऐसे में सभी जो अस्थायी प्रतिबंध हैं वो वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। 1 जुलाई से सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और पेट्रोल डीजल पर जो पाबंदियां थी वो खत्म हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाई सभी अस्थायी पाबंदियां खत्म कर दी हैं और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा नए आदेश के बाद अब ये पेट्रोल डीजल भरने की जो सीमा खत्म हो जाएगी। यानी जनता अब गाड़ी में जितना चाहे उतना पेट्रोल डीजल भरवा सकेगी और साथ ही जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों और कमर्शियल खरीदारों पर भी जो रोक थी वो हटा दी गई है। 1 जुलाई से जितना भी चाहे जनता और जितना भी चाहे लोग उसमें पेट्रोल और डीजल भरवा सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 12 जून को पश्चिम एशिया संकट के बीच लागू किए गए नियम, जिसमें एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की थी, लेकिन अब हालात सुधरने के बाद सभी जो अस्थायी प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। और अब 1 जुलाई से हालात सुधरने के बाद अब जो 1 जुलाई से जो अस्थायी प्रतिबंध थे वो सभी समाप्त कर दिए गए हैं। ये भी बता दें कि क्यों लगाए गए थे ये सभी प्रतिबंध। तो सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में जुड़े जो संकट है उसके दौरान ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए थे। अब हालात सामान्य होने के बाद आम लोगों और उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त पाबंदी के पेट्रोल और डीजल मिलेगा। लेकिन ये नियम क्यों लगाए गए थे, ये एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये नियम क्यों लगाए गए थे, यानी कि जो प्रतिबंध है ये क्यों लगाए गए थे। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन आपूर्ति पर दबाव ज्यादा था, होर्मुज स्ट्रेट संकट में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका थी और आम लोगों के लिए ईंधन उपलब्धता बनाए रखना सरकार का लक्ष्य था। यानी कि किसी भी हालत में जो आम जनता है उन तक जो उपलब्धता है वो बनी रहे। आम लोगों के लिए ईंधन उपलब्धता बनाए रखना जो है वो सरकार का लक्ष्य था। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए लागू किए गए थे ये सभी नियम। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं, मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल जो है उसकी खरीद पर लगी जो सभी पाबंदियां थी हटाने का फैसला ले लिया है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो किन लोगों को मिलेगा? सबसे पहले जाना जरूरी है कि ये फैसला था उसमें लिया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर मिडिल ईस्ट की जब से लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से ये लड़ाई की बात कही गई थी, बच्चे की बात की गई थी, तमाम सी चीजें थी, एक्सपोर्ट में दिक्कतें आई थी, जिसके बाद लगातार पूरी देश भर में जो है एक हाहाकार समझ गया था कि पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, डीजल नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जो परिस्थिति में जो जमाखोरी की बात की जाती है, जैसे ही चीजें फैली उसके बाद जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने 11 जून को फैसला लिया कि जो 200 लीटर से ज्यादा किसी को पेट्रोल डीजल की खपत नहीं मिलेगी। उसमें मतलब फॉर्म बना दिया कि 200 से ज्यादा आपको तेल नहीं मिलेगा एक बार में। लेकिन जब किसी पेट्रोल डीजल की जरूरत तो जरूरी नहीं, कमर्शियल गाड़ियों नहीं पड़ती है, इंडस्ट्री की बात करें, किसानों की बात करें, चाहे खेती की काम में हो, हर जगह उसकी जरूरत होती है, लेकिन इसकी लगातार सप्लाई होती है। ये उपलब्ध जो है इसको जो है नियम बनाया गया। हालांकि नियम बनाया गया तो लगभग 80 से 90 दिन के लिए बनाया गया था, लेकिन 29 जून को जो है आदेश जारी हो गया केंद्र सरकार की बात पेट्रोल मंत्रालय से कि अब आपको जो है इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब चीजें जो सामान्य हो गई है, कोई भी तेल और इसकी समस्या नहीं रहेगी, सामान्य स्तर पर अब तेल आ रहा है तो सबको जैसे रेगुलर पहले चल रहा था वो चलेगा। अब बात करें तो इससे बड़ा फायदा किसानों को होगा, इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि इंडस्ट्री और किसान लगातार इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें बल्क में तेल नहीं मिल पा रहा था। तो तमाम प्रोडक्शन की बात करें, किसानों की बात करें, खेती की बात करें, उनके पंप सेट नहीं चल पा रहे थे, तमाम ऐसी चीजें थी, इनमें दिक्कत आ रही थी। अब इस आपूर्ति के बढ़ जाने से कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा हुआ, इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, साथ ही साथ
जो लगातार गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बड़ी ट्रकें होती हैं, क्योंकि एक साथ पूरा जी, यहाँ पर अभिषेक ये भी जानना बेहद जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर किस तरह का प्रभाव इससे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं, देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मैं बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में ट्रकें चलती हैं। एक एक इंडस्ट्री में 2-2, 10-10, 15-15, 20-20 हजार ट्रकें चलती हैं। एक साथ उन्हें फुल कराया जाता है, तो ऐसे में उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी, उन्हें कंटिन्यूएशन में चलाना बड़ी दिक्कत हो गई थी, सामान की सप्लाई दिक्कत होगी। आपने देखा सारी चीजों की रेट बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ा हो, सप्लाई भी कम होने से भी रेट ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से अब एक जो बड़ी समस्या रहेगी, थोड़ा जो रेट बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है वो भी कम हो जाए, तो लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी। हाँ जी, तो अब जब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो इसमें देश में जो पेट्रोल डीजल की उपलब्धता है, क्या पूरी तरह से अब सामान्य हो जाएगी? आम नागरिकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आम नागरिकों को तो पर्याप्त तेल मिल ही रहा था, क्योंकि ये जो मेन बनाया गया था वो कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए, कॉमर्शियल उसके लिए किया गया था कि एक लिमिट में ही तेल मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं बात है सबको सामान्य स्तर पर मिल जाए, तो साफ साफ पेट्रोल मंत्रालय ने कहा है कि जो तेल की आपूर्ति है वो प्रॉपर ढंग से हो रही है, पर्याप्त तेल है। तभी सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है कि अगर जितना चाहें आप उतना पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपूर्ति पूरी होने लगी है। उसकी वजह से लोगों को जो है बड़ा फायदा मिलेगा, इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आपका किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा, और आम जन को तो वैसे भी लगातार जो पेट्रोल डीजल की जो है पर्याप्त मात्रा में, चाहे सीएनजी की बात करें, सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे में जो बड़ा फायदा देखने को मिलेगा वो किसानों और इंडस्ट्रीज को मिलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर जो सभी पाबंदियां थी वो खत्म हो रही हैं और सब चीजें सामान्य हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अधिक जानकारी देने के लिए।